जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार SCTI कंप्यूटर एजुकेशन पर। और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे ओ लेवल के प्रैक्टिकल के बारे में। और आपका बहुत ही बेहतर रिस्पॉन्स आ रहा है कि जो अभी तक मैंने अपने प्रैक्टिकल की जो एक श्रृंखला चला रखी थी असाइनमेंट की, उन सभी प्रैक्टिकल्स के आधार पर जो आपने प्रैक्टिस की है उसमें से उसी के स्तर से आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कल कि सेकेंड शिफ्ट में जो आपका एक क्वेश्चन पूछा गया लिब्रे ऑफिस राइटर से, मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा और जो दिए गए निर्देश हैं उनको फॉलो भी करूंगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपका लिखा गया है साथियों, क्रिएट टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर एज शोन बिलो विथ फॉलोइंग फील्ड्स। यानी कि आपके सामने आपको एक टेबल बनानी है, वो भी कहाँ पर बनानी है, लिब्रे ऑफिस राइटर में। और जो दिए गए फील्ड्स हैं इन्हीं फील्ड्स को आपको इंसर्ट करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज ये देख लें कि मुझे जो टेबल बनानी है उसमें कितने कॉलम की जरूरत है और कितने रो की जरूरत है। साथियों, कॉलम में देखिएगा, पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम आप देख सकते हैं कि हिंदी का लिखा गया है, तो दूसरा कॉलम ये है, और तीसरा कॉलम हमारा मैथ का है। यानी कि 3 कॉलम होने चाहिए। कितनी रो होनी चाहिए? 1 रो, 2, 3, 4, 5 रो। यानी कि टोटल हमारे पास में 3 कॉलम और 5 रो की एक टेबल इंसर्ट होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करेंगे और लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करके हम यहाँ पर 3 कॉलम और 5 रो की एक टेबल इंसर्ट करेंगे साथियों। तो सबसे पहले आपको लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करने के लिए विंडो बटन को प्रेस करना है और उसमें राइटर टाइप करना है। जब आप राइटर टाइप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का जो रिसेंटली यूज्ड एप्लीकेशन है वह ओपन होकर के आ चुका है। और इसी पर क्या करना है साथियों, आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों, आपके सामने लिब्रे ऑफिस राइटर की जो विंडो है वह ओपन होकर के आ जाएगी। अब इसमें मुझे दिया गया जो निर्देश है उसी के आधार पर टेबल इंसर्ट करना है। तो मुझे पता है कि मैंने अभी बताया कि आपको 3 कॉलम और 5 रो की टेबल इंसर्ट करनी है। तो आइए इंसर्ट करते हैं। सबसे पहला काम, आपको इंसर्ट टैब पे आना है। आप देख सकते हैं कि मैं इंसर्ट टैब पर आ गया हूँ। इंसर्ट टैब पर आने के बाद में यहाँ पर टेबल कमांड है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ मोर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे उस पर क्लिक करेंगे इंसर्ट टेबल नाम का एक आपका डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें कॉलम की संख्या और रो की संख्या निर्धारित कर दीजिए। कॉलम में मुझे चाहिए कितना? 3, और मुझे जो रो चाहिए वो कितनी चाहिए? 5। इतना करने के बाद में आप यहाँ पर देखें लिखा है डिफॉल्ट टेबल स्टाइल। यहाँ पर इसी डिफॉल्ट टेबल स्टाइल का आप चयन करें और उसके बाद में याद रहे कि आपको इंसर्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट करते ही आप देख सकते हैं परिवर्तन कि आपके डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट होकर के आ गई है। अभी टेबल इंसर्ट हुई है लेकिन अभी कार्य बाकी है। आप देखें कि पहला जो हमारा यहाँ पर कॉलम रखा गया है वो उसकी पहली रो ब्लैंक है, लेकिन दूसरी रो में यहाँ पर देखें कि दूसरे कॉलम में दूसरी रो में हिंदी नाम का एक आपका हेडिंग दिया गया, उसके बाद नेक्स्ट में मैथ, लेकिन एक हेडिंग दी गई है आपके लिए सब्जेक्ट, और जो कि दोनों कॉलम को मर्ज करके दी गई है। तो सबसे पहला काम कि आपको हम यहाँ पर दोनों कॉलम को मर्ज करके दिखाएंगे। आइए लिखते हैं हम साथियों, डेटा की एंट्री करते हैं हम। डेटा की एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर स्टूडेंट नेम को लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रो छोड़ दीजिए, दूसरी वाली रो में मैंने क्या दे दिया? स्टूडेंट नेम। उसके बाद में मैंने हिंदी को क्या करना है, यहाँ के मैंने हिंदी को आपको यहाँ पर हेडिंग में इंसर्ट कर दिया। उसके बाद में देख सकते हैं कि तीसरी आपकी जो हेडिंग है वो कौन सी है? मैथ है। तो मैंने मैथ को भी क्या कर दिया? यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। लेकिन समस्या क्या है, आपको मर्ज करना है। तो मर्ज करना नहीं आता, तो आइए सिखाते हैं आपको। मर्ज करने के लिए आपको सबसे पहला काम दोनों सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि मैं एक सेल में क्लिक करूंगा, देखिए थोड़ा सा जूम करेंगे हम, दोनों सेल को क्या करना है? सिलेक्ट करना है। क्लिक करिए और उसके बाद ऐसे ड्रैग करके आपको क्या करना है? दोनों सेल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के पश्चात याद रहे आपको, आपके सामने मैं एक आपका छोटा सा ऑप्शन दिखाऊंगा जो आपके सेल को क्या करेगा? मर्ज करेगा। तो आइए यहां पर आपके सामने जो टेबल टैब आप देख सकते हैं कि जब मैं टेबल में अभी विजिट किया हूं, जब मेरी टेबल एक्टिव है, तो यहां पर एक आपको टेबल टैब देखने को मिल रहा है साथियों। अब टेबल टैब में आप ढूंढे नहीं, यहां पर आए
लेफ्ट कॉर्नर की तरफ देखें, यहां पर आपके सामने एक आपका कमांड दिख रहा है मर्ज सेल। बस आप अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। मर्ज सेल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे साथियों, अब आप देख सकते हैं कि यहां पर जो हमारी 2 कॉलम की सेल थी, अब वह साथियों एक सेल में परिवर्तित हो चुकी है। लेकिन मुझे यहां पर जो हेडिंग देनी है मुझे कौन सी? सब्जेक्ट नाम की। तो आइए सब्जेक्ट नाम की हेडिंग देते हैं और उसको कौन से अलाइनमेंट में कर देते हैं? सेंटर अलाइनमेंट में। आप मुझे कमेंट करके बताइए सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है। तो मैं यहां पर सब्जेक्ट नाम की हेडिंग इंसर्ट किया और उसको मैंने सेंटर अलाइनमेंट में करने के लिए मैं क्या करूंगा, होम टैब में आऊंगा। यहां पर दिखा देते हैं आपको। होम टैब में आने के बाद में यहां पर एक आपके सामने अलाइनमेंट दिख रहा है। अब तो शॉर्टकट की भी दिख गई। आपके सामने जो शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ में ई है, सेंटर अलाइनमेंट की। बस इसी पर क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे अब आप देख सकते हैं कि आपका जो अलाइनमेंट है वह सब्जेक्ट का सेंटर अलाइनमेंट हो चुका है। अब उसके बाद में क्या करना है साथियों, आइए यहां पर अब आपको डेटा की एंट्री करनी है। तो डेटा की एंट्री कर दीजिए स्टूडेंट नेम में। जैसा कि डेटा का यहां पर जो आपके सामने रिकॉर्ड दिया गया है, मैं उसी के आधार पर डेटा की एंट्री कर देता हूं। तो यहां पर देख सकते हैं मैंने स्टूडेंट नेम में मैंने डेटा की एंट्री कर दी यहां पर। और उसके बाद में आपको यहां पर जैसे आपकी डेटा की एंट्री कंप्लीट होती है साथियों, वैसे ही आपको क्या करना है, अपने नंबर की भी एंट्री करनी है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो मेरी टेबल थी वह पूर्णतः कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे जो नीचे दिया गया ये निर्देश है, इसी के आधार पर मुझे प्रैक्टिकल कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला काम साथियों, यहां पर पहला निर्देश दिया गया, लिखा क्रिएट लैंडस्केप ओरिएंटेशन। भाई ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं आपके डॉक्यूमेंट में? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमें जो ओरिएंटेशन करना है वो लैंडस्केप करना है। और हमारे पेपर की जो साइज होनी चाहिए वो होनी चाहिए A4। अधिकतर प्रिंटर जो आपके सपोर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट में वो कौन सी साइज होती है? A4। तो यहां पर सबसे पहला काम लैंडस्केप ओरिएंटेशन करेंगे और अपने पेज की साइज को सेट करेंगे A4 साइज में। तो आइए राइटर डॉक्यूमेंट की तरफ चलें और उसके बाद में हम आपको पेज की साइज और उसके साथ साथ ओरिएंटेशन सेट करना सिखाते हैं। सबसे पहला काम आपको लेआउट पर आना है। कौन से टैब पर? यहां पर देख सकते हैं लेआउट टैब में। लेआउट टैब में आने के बाद में अब याद रहे सबसे पहला काम, यहां पर आपके सामने पेज साइज और ओरिएंटेशन दोनों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ओरिएंटेशन कौन सा बोला गया भाई? ओरिएंटेशन बोला गया आपको लैंडस्केप। बस इसी पर क्लिक करें आप। मैंने क्लिक कर दिया, ओरिएंटेशन अप्लाई हो गया। पेज की साइज क्या बोली गई? A4। बस इसी A4 साइज पे क्लिक करें, आपकी A4 साइज अप्लाई हो गई। अब मैं यहां पर अपने डॉक्यूमेंट की तरफ लौटता हूं और डॉक्यूमेंट में अब आपको दिखाऊंगा कि अब इसके आगे का स्टेप कौन सा आपको फॉलो करना है। आप देखें लिखा गया इंसर्ट टोटल हेडिंग कॉलम आफ्टर सब्जेक्ट कॉलम। कहने का अर्थ है कि जो सब्जेक्ट का कॉलम दिया गया है उसी कॉलम के बाद में आपको एक और कॉलम इंसर्ट करना है जिसकी हेडिंग क्या देनी है आपको? टोटल। क्या देनी है? टोटल। अर्थात आपको क्या देना है? टोटल नाम की एक हेडिंग देनी है सब्जेक्ट कॉलम के बाद। तो आइए इंसर्ट करेंगे पहले कॉलम और उसके बाद में हम उसकी हेडिंग देंगे टोटल। तो साथियों सबसे पहला काम आपको क्या करना है? एक आपको कॉलम इंसर्ट करना है। तो आइए राइटर पर पहले और उसने टेबल पर आ जाइए आप। आने के बाद में आपके सामने यहां देख सकते हैं आप, यहां पर आपका टेबल जो टैब है वह एक्टिव है। और यहां पर आप लेफ्ट कॉर्नर की तरफ आए और यहां पर देख सकते हैं इंसर्ट कॉलम आफ्टर। बस इसी पर आपको क्लिक करना है। इसी पर क्लिक कर दीजिए आप। क्लिक करते ही अब आप देख सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में यहां पर देखें आप कि सब्जेक्ट के बाद एक और हमारा कॉलम इंसर्ट हो चुका है और इसकी हेडिंग मैंने टाइप कर दी टोटल। इसको मैं सेंटर अलाइनमेंट में कर देता हूं। यानी कि जो दिया गया निर्देश था वह भी कंप्लीट हुआ हमारा। अब इसके पश्चात हमको जो दिया गया तीसरा स्टेप है उसको फॉलो करना है।
लिखा गया फाइंड द टोटल यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्मूला, अर्थात आपको किसी उचित फॉर्मूले का उपयोग करके जो दिए गए सब्जेक्ट के आपके नंबर हैं उसका टोटल करना है। तो आइए साथियों, यहां पर हम फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। सबसे पहला काम साथियों, जिस सेल में टोटल करना है उसी सेल पर आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद में आपको F2 बटन प्रेस करनी है। जैसे F2 प्रेस करेंगे, अब आप देख सकते हैं मैं एक परिवर्तन दिखाऊंगा F2 करने के बाद में क्या आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहां पर देखें, जहां पर हमारा कर्सर है, एक फॉर्मूला बार एडिट होकर के आया है। चाहे इस फॉर्मूला बार में टाइप करिए, इक्वल लिखा हुआ है, सम ब्रैकेट लगाइए। आप लगाने के बाद में आप अपनी उन दो सेलों को सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए मैं टाइप वहां कर रहा था, लेकिन टाइप का जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है यहां भी दिखाई दे रहा है आपके सामने। बस आपको उन दो सेलों को सिलेक्ट कर लेना है जिसको अभी जोड़ना था आपको। फिर एक ब्रैकेट लगाइए आप, फिर इंटर कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि आपके सामने उसका टोटल भी आ गया। इसी प्रकार से मैं दूसरी सेल में आता हूं। दूसरी सेल में आने के बाद में F2 प्रेस करता हूं। फिर से मैं क्या करूंगा, लिखूंगा इक्वल सम ब्रैकेट लगाऊंगा। दोनों सेलों को क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है, फिर आपको ब्रैकेट बंद करना है, इंटर करना है। अब आप देख सकते हैं यहां पर हमारी दोनों सेल का जो नंबर था वह ऐड होकर के आ गया। इसमें भी सेम वैसे करना है, इक्वल सम लगाना है, आपको ब्रैकेट लगाने हैं और उसके बाद में आपको दोनों नंबर क्या करने साथियों, सिलेक्ट करने हैं ऐसे ड्रैग करके, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटर। अब आपके सामने आपकी जो टेबल थी वह कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे चलना है अगले निर्देश की तरफ। आप देखें, अगला निर्देश है इंसर्ट हेडर नेम्ड मार्कशीट। भाई हेडर इंसर्ट करना है, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें हेडर में लिखना है मार्कशीट। बस मार्कशीट लिखना है आपको। हेडर इंसर्ट करने के लिए फिर से आपको आना है कहां पे, लेआउट टैब में। आइए आपको दिखाते हैं हम यहां पे। लेआउट टैब में आइए और यहां आने के बाद में आप जल्द से पहुंचे कहां पे, राइट कॉर्नर पे। यहां पर देखें लेआउट लिखा है, यहां पे लिखा है हेडर और फुटर। हेडर में आपको डिफॉल्ट पेज स्टाइल पे इसी पे क्लिक करिए आप। अब जैसे क्लिक करेंगे यहां पर, उसके बाद में क्या करना है, हेडर आपके सामने मैं दिखाता हूं कि एक्टिव हुआ या नहीं हुआ। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर आपके सामने लिखा है हेडर डिफॉल्ट स्टाइल। ये जो प्लस का सिंबल है इसी पे क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के पश्चात अब आपको दिखाएंगे। यहां पर हम हेडर लिख करके, मैं थोड़ा सेंटर अलाइनमेंट में करता हूं और यहां पे टाइप करता हूं मार्कशीट। क्या टाइप करता हूं साथियों, मार्कशीट टाइप करता हूं। थोड़ी सी इसकी फॉन्ट की साइज में बढ़ा देता हूं यहां पे, ताकि जो आपका मार्कशीट नाम का हेडर है यह आपको बेहतर तरीके से दिखाई दे। इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूं मैं यहां पर। अब यहां देख सकते हैं कि आपका जो मार्कशीट है वह हेडर के रूप में लगा हुआ आ रहा है। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप जो अगला दिया गया निर्देश है उसको फॉलो करें आप। आइए हम आते हैं अपने डॉक्यूमेंट में और जो हमारा अगला दिया गया निर्देश है उसको देखते हैं। लिखा गया साथियों, इंसर्ट पेज नंबर इन द फुटर एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द पेज। भाई कहने के लिए कह रहा है कि आपको फुटर में, वो भी बॉटम, क्योंकि फुटर कहां इंसर्ट होता है, हमारे पेज के सबसे नीचे, और वो भी कहां पे आपको पेज नंबर इंसर्ट करना है, बॉटम लेफ्ट ऑफ द पेज। तो आइए हम फुटर के अंतर्गत यहां पर पेज नंबर भी बॉटम में लेफ्ट की तरफ आपको पेज नंबर इंसर्ट करके दिखाते हैं। तो आप आइए नीचे की तरफ थोड़ा सा डॉक्यूमेंट में, यहां पर देख सकते हैं कि जो आपके सामने अभी मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंट के नीचे आइए और उसके बाद में लेआउट टैब में आइए। लेआउट टैब में आ गए, उसके पश्चात लेआउट में यहां पे कॉर्नर पे आइए आप, राइट कॉर्नर पे। उसके बाद में फुटर पर आइए, यहां पर देख सकते हैं डिफॉल्ट पेज स्टाइल है, बस इसी पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद में अब मैं दिखाऊंगा यहां पर कि आपके सामने जो आपका फुटर है वह एक्टिव कैसे होता है। एक बार फुटर एरिया पर क्लिक करिए, यहां पर देखें कि आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है फुटर डिफॉल्ट पेज स्टाइल, इसी पे क्लिक करके ऐड कर दें। ऐड करने के पश्चात अब क्या करना है,
पेज नंबर इसमें मुझे इंसर्ट करना है। देख सकते हैं कि जो मेरा कर्सर है ना वह ऑलरेडी लेफ्ट की तरफ ब्लिंक कर रहा है। अब मुझे पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब में आने की जरूरत है। यहाँ पर देख सकते हैं मैं इंसर्ट टैब में आ चुका हूँ। उसके बाद में आऊंगा फील्ड पर। फील्ड में आने के बाद में यहाँ देख सकते हैं लिखा है पेज काउंट, पेज नंबर। बस इसी पेज नंबर पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है साथियों। क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे अब दिखाएंगे क्या परिवर्तन हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि आपके डॉक्यूमेंट में लेफ्ट साइड फुटर में बॉटम में आपका पेज नंबर ऐड होकर के आ गया है। तो साथियों अब देखते हैं हमारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि मैंने फुटर भी इंसर्ट किया, लेकिन अभी एक निर्देश बाकी है, मेक टेबल हेडिंग बोल्ड। भाई टेबल की जो हेडिंग है उसको बोल्ड कर दीजिए। बस टेबल पे आइए। टेबल पर आने के बाद में आपकी जो हेडिंग है, जितनी हेडिंग्स हैं मेरी, यहां पर देखें आप, मैं इसको भी बोल्ड कर देता हूं और यहां मैं सब्जेक्ट के साथ में जो आपके टोटल की हेडिंग है इसको भी बोल्ड कर देता हूं। बस आपकी टेबल भी कंप्लीट और आपके जो दिए गए निर्देश हैं उनके आधार पर आपका प्रैक्टिकल भी कंप्लीट हो चुका है साथियों। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो के साथ में। जय हिंद साथियों।